Guys, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आखिरकार मुतसिम मरियम को घर ले आता है। मरियम की शादियों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। क्या मरियम नोरेस के साथ शादी करेगी? क्या मीरब इस खुशी में शरीक हो पाएगी? ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। रिव्यू आज का इंटरेस्टिंग और धमाकेदार बनने वाला है। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जैसे ही मुतसिम मरियम को घर लेकर आता है तो माँ बेगम को मरियम के ऊपर बड़ा गुस्सा होती है और वो हया को ऑर्डर दे देती है। हया को कहती है कि आज के बाद तुमने मरियम के ऊपर नजर रखनी है और इसकी शादियों की तैयारियां तुमने खुद करवानी है। हया लेकर जाती है मरियम को अपने कमरे के अंदर, वहां पर जाकर इसे बैठाती है और इसके साथ बातें शातें शुरू कर देती है और कहती है कि भाई तुम्हें इस बात का शायद आइडिया ना हो कि कल तुम्हारी जो है वो नोरेस के साथ मंगनी हो रही है, उसके साथ तुम्हारा निकाह हो रहा है। और हाँ, मैं तो एक बात भूल गई हूँ, खुशी जब इंसान को होती है तो बंदा बात ही भूल जाता है। उसके सामने एक चाबी करती है और कहती है कि पता है ये चाबी किस चीज़ की है। तो मरियम वहां पर जवाब तो नहीं देती लेकिन उसे समझ नहीं आती कि ये चाबी किस चीज़ की है। तो आगे से हया सब कुछ ऐसे बता देती है और कहती है कि ये चाबी तुम्हारे कमरे की है और माँ बेगम ने ये ऑर्डर दिए हैं कि जब तुम इस कमरे से बाहर निकलना तो इस कमरे को लॉक लगा देना। ये बातें जब मरियम सुनती है तो उसे अंदर से बड़ी तकलीफ होती है और एहसास भी होता है यार इतनी बड़ी हवेली है और इतनी बड़ी हवेली में से एक छोटे से कमरे के अंदर मुझे बंद किया गया है। जहाँ पर मरियम की खुद की बड़ी गलती है, जब इसे मुतसिम वाले या पूरी फैमिली मना कर रही थी तो इस किस्म का कदम ना उठाती। अब अगर जाती है और जाकर मुतसिम के साथ बात भी करती है, उसे सब कुछ कहती है कि भाई मैं नोरेस के साथ शादी नहीं करना चाहती। जब कोई भी ऐसा सबूत देने की कोशिश करती है तो मुतसिम कभी भी इसकी बात के ऊपर यकीन नहीं करेगा। पहली बात तो यह है कि इसे खुद अब बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि किसी के साथ भी बात नहीं करेगी। ये फैसला दिल के साथ एक्सेप्ट करेगी कि भाई मेरी जहां पर भी ये लोग शादी करना चाहते हैं मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मीरब को जब मुतसिम रात को लेकर जाता है तो वहां पर मुतसिम इसे कह देते हैं कि भाई आज से जो है तुम्हारा मेरा रास्ता हमेशा के लिए जुदा जुदा है। तो मीरब जब नीचे उतरती है तो उसके बाद मीरब की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि मुतसिम की कई बातें इसे याद आ रही होती हैं कि मुतसिम ने इसे कहा था कि भाई तुमने जो कुछ भी मुझसे मनवाना है मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल करना कि कभी भी मेरी इज्जत के साथ मत खेलना। जब तुम मेरी इज्जत के साथ खेलोगी तो उसके बाद जो है मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। यही बातें सारी मीरब को याद आती हैं। हम देखें कि मुतसिम ने हर लिहाज से इसका साथ दिया, मुश्किल वक्त में इसका साथ दिया, इसके ऊपर कोई भी मुसीबत आई तो इसके साथ खड़ा रहा, इसकी फेवर करता रहा। जब ने मुतसिम की इज्जत के साथ खेला तो मुतसिम ने इसे हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। मीरब की हालत इतनी खराब होती है और उसके बाद इतना इसे एहसास होता है कि ये अब घर वालों के सामने जा भी नहीं सकती। रात के वक्त वो दरवाजे के बाहर नीचे बैठ जाती है, सारी रात वहीं पर गुजारती है। अब सर्दी हो सकती है जिसकी वजह से मीरब की जो हालत है वो खराब हो जाती है। जब मीरब की हालत खराब होती है तो वहीं पर ये बेहोश हो जाती है। जैसी सुबह होती है तो सुबह नुकरानी जो है वो दरवाजे से बाहर निकलती है, देखती है कि भाई मीरब पड़ी हुई है। उसके बाद इसकी जो हालत है वो खराब है क्योंकि नुकरानी इसे आवाज भी दे सकती है। जब मीरब कोई भी आवाज नहीं सुनती तो नुकरानी वहां से भागती है और वकास के पास जाती है और नीलो के पास जाती है और उन्हें जाकर सब कुछ बता देती है कि भाई मीरब जो है बाहर पड़ी है और इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो वकास वहां से भागता है, नीलो भी भागती है, मीरब के पास जाते हैं और मीरब को जो है वो आवाज देते हैं कि मीरब उठो, लेकिन मीरब कहाँ पे उठती है। यहाँ पर इसे उठाएंगे और अपने कमरे के अंदर लेकर जाएंगे। थोड़ी देर के बाद जो है हालत ऐसा ऐसा ठीक होना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये अपनी फैमिली को कुछ भी नहीं बताएगी। अपनी फैमिली के सामने ये बात शेयर नहीं करेगी कि आखिरकार मेरे साथ हुआ क्या है। बस ये रोती जाएगी और इसे अपनी गलती के अंदर से एहसास भी होगा। मुतसिम समंदर के किनारे चला जाता है। जब देखें कि उसकी जो मोहब्बत है जब इंसान को धोखा दे दे तो उसके बाद कोई भी अल्फाज नहीं होते। मुतसिम जब समंदर के किनारे में होता है तो बख्तू भी साथ में मौजूद होता है और बख्तू को कहते हैं कि बख्तू किस्मत भी कैसे कैसे इंसान के साथ खेल खेलती है कि आज दो दिल जुड़ने जा रहे हैं और आज ही दो दिल टूट चुके हैं। बख्तू जब ये बातें सुनते हैं तो बख्तू को वहां पर जो अनवर की कॉल भी आती है। अनवर ने बख्तू को कहा है कि भाई मुतसिम जो है वो कहाँ पर है, घर क्यों नहीं आ रहा। आप उससे ऐसे कहें कि भाई घर पे आ जाए, माँ बेगम जो है वो याद कर रही है आपको। अब बख्तू जो है मुतसिम के साथ यही बातें करता है और उसे कहते हैं कि भाई अनवर की कॉल आई थी और वो ये कह रहा था कि आपको माँ बेगम याद कर रही है, आप जल्दी से घर आ जाए। तो मुतसिम कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, माँ बेगम तो याद कर रही है, लेकिन जिसे हम याद करें जो हमारे दिलो दिमाग में है उसका क्या बनेगा। तो मुतसिम कहते हैं कि चलो ठीक है भाई, अब मोहब्बत की जो बातें हैं उसको छोड़ देते हैं और दुनियादारी की बातें वो अब कायम रखते हैं। बाप की जो गड्डी है उसको संभालते हैं और जो बहन का फर्ज है उसको निभाते हैं। मोहब्बत पहाड़ में चली जाए।
वो एक फ़र्ज भी अपना निभाना चाहता है और मोहब्बत को भी नहीं छोड़ना चाहता। अब इस जगह पर बड़े कमाल के सीन होंगे और बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बनेगी कि मरियम की शादियों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, उसका हर तरफ से सजाया जा रहा है, पूरी हवेली कुछ खुशी में मीरब मौजूद नहीं है। माँ बेगम ने हो सकता है कि मुतसिम को इसी वजह से पैगाम दिया हो कि आप ऐसा करें कि जो है जाकर मीरब को या मीरब की फैमिली को वकास वालों को लेकर आ जाए ताकि वो भी इस खुशी में शरीक हो जाए। अब वकास वालों के सामने इस बात का तो नहीं पता कि इस हवेली में आखिरकार हुआ क्या। जिस वक्त मरियम को लेकर आते हैं तो उस वक्त माँ बेगम का जो है वो सवाल अंदाज देखे बात करने की, वो मरियम को कहती है या मुतसिम को कहती है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है सही तरीके से वापस आई होंगी, आपके साथ कुछ ऐसा सीन नहीं पैदा हुआ होगा जिस पर हमें शर्मिंदगी हो जाए। ये सारी की सारी चीज़ें रात के वक्त या एक दो दिन के अंदर ख़त्म करते हैं कि भाई नुरेश के साथ या नुरेश की फैमिली के साथ ये बातें ना पहुँचें, ताकि उन लोगों को इन चीज़ का पता चलता है तो वो शादी से इनकार कर देंगे। इसी वजह से किसी तरीके से जल्दी से शादी करवाना चाहते हैं, मरियम को इस हवेली से जल्द निकाला जा सके। मुतसिम पहले माँ बेगम को इनकार को करेगा कि भाई मैं नहीं जाता मीरब को लेने के लिए, जब उसने हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया है, इतना बड़ा धोखा किया है तो उसका इस हवेली में रहने का कोई भी हक नहीं बनता। लेकिन किसी तरीके से अनवर वाले या सब इसके साथ बात करेंगे तो मुतसिम राजी हो जाएगा और मीरब इस खुशी में हर सूरत में शरीक होगी। ये एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे, एक दूसरे से दूर रहेंगे, लेकिन मीरब मरियम की खुशी में आएगी और हया की खुशियों के ऊपर पानी फेरेगी, क्योंकि हया ये चीज़ें नहीं चाहती थी। हया को एक मंजिल जो है वो नज़र आना शुरू हो चुकी है कि मुतसिम जो अब हमेशा के लिए मेरा होने वाला है, कभी भी मुतसिम अब मीरब को लेने के लिए नहीं जाएगा। लेकिन जब मीरब इस घर में आएगी और हया देखेगी तो हया को फिर से जो है वो अंदर से धचके लगेंगे, फिर से उससे अंदर से कराट लगेंगे कि भाई ये सब कुछ कैसे हो गए। और इसी खुशी में मीरब और मुतसिम के बीच में जो इख्तलाफात हैं वो दूर हो जाएंगे। हया को भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। देखें कि इस हवेली में जब मरियम को लेकर जाते हैं, कमरे के अंदर बंद करते हैं, तो उसके बाद हया का बात करने का अंदाज देखें कि किस हिसाब से वो बात कर रही है। उसको इतनी बड़ी खुशी हो रही है कि भाई उसने एक हार फतह कर लिया है कि भाई अब इस हवेली में तुम बंद रहोगी इस कमरे के अंदर, और उसके बाद जो है तुम्हारी जो शादी है वो नुरेश के साथ जल्द से जल्द हो जाएगी और पूरे इस हवेली में फिर मैं ही राज करूँगी। उसकी सोच यही है, वो मुतसिम के साथ मोहब्बत भी नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें चाहती है कि इस हवेली के अंदर मेरा राज रहे और इस हवेली की मैं मालकन बन पाऊँ। लेकिन ये तुम्हारे जो ख्वाब होंगे वो कभी भी पूरे नहीं होंगे। बहुत बड़ा इस ड्रामे के अंदर अब ट्विस्ट आने वाला है। बहुत जल्द जो है मीरब और मुतसिम एक साथ होने वाले हैं, क्योंकि मुतसिम का जो जिस हिसाब से बात कर रहा है इजा बख्तू के साथ, जो इसने डिलाग मारे हैं, जो इसने बातें की हैं, तो मुतसिम के दिल में अभी भी मीरब के लिए जगह है। वो अभी भी जो है वो मीरब को चाहना चाहता है, अभी भी वो बात करने की कोशिश करना चाहते हैं मीरब के साथ। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज के ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में दिनों बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या मरियम की खुशी में, मरियम की शादी में मीरब शरीक होगी, क्योंकि मरियम की शादी नुरेश के साथ होगी। वो कभी भी इनकार नहीं करेगी और ना ही वो कोई ऐसा भागने वाला सीन पैदा करेगी। अगर वो अब भागती है तो कभी भी मुतसिम की फैमिली इसे माफ नहीं करेगी। इसलिए नुरेश के साथ मजबूरी में शादी करनी है और बिहाइंड द स्क्रीन आप लोगों को हो सकता है कि दिखाया भी गया हो कि मरियम की जो शादी है वो नुरेश के साथ हो रही है। सब आपने बताना है। और मीरब अगर इस खुशी में शरीक होती है तो फिर हया का रिएक्शन क्या आता है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त। अल्लाह।